हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बुक 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी नंबर सिस्टम्स की कि कंप्यूटर में कितने तरह के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का क्या क्या यूज होता है। वो था नंबर सिस्टम्स का इंट्रोडक्टरी टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक पेपर में कभी कभी 4 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे देता है, तो आइए आज हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इससे पहले कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के नंबर्स यूज होते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने बोला, इस टॉपिक से पेपर में न्यूमेरिकल आता है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का वो न्यूमेरिकल होता है। तो नंबर सिस्टम्स में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टोटल 12 टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं, जिसमें बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को हेक्सा में, हेक्सा को ऑक्टल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऐसे इन सब को चारों तरह के नंबर्स को बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन चारों तरह के नंबर्स को हमें आपस में कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम वो कन्वर्जन्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह से वो आपको एक क्वेश्चन देगा और आपको वो कन्वर्जन परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कन्वर्ट 69.23 बेस 10 और यहां लिख दिया बाइनरी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो पेपर में आपके 2 मार्क्स का आता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में यहां बेस लिखा हुआ है 10 और यहां बेस लिखा हुआ है 2। बेस 10 का मतलब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, उनमें हम बेस में 10 लिखते हैं और जिनके बेस में 2 होता है वो बाइनरी होते हैं, राइट, 0 1। डेसिमल में 0 से 9 तक की डिजिट्स होती हैं, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें समझ में आएगा कि यहां बेस 10 लगा हुआ है। क्योंकि यहां बेस 10 लगा हुआ है, बेस 10 है, इसका मतलब ये एक डेसिमल फॉर्मेट में नंबर है। और यहां बेस 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये बाइनरी फॉर्मेट में आंसर चाह रहा है, यानी वो ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करवाना चाहता है। ये चाहता है कि आप कन्वर्ट करके दो, और ऐसा ही उसने वहां ऊपर लिख भी रखा है, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में। तो वो आपको ऐसे समझाएगा नहीं, वो तो आपको एक नंबर दे देगा, बेस लगा देगा कि डेसिमल है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। हालांकि हम लोग सिखाते वक्त हेडिंग डालकर चलते हैं कि हम जो सबसे पहला कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां पर, वो है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। कैसे एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। 69.23 जैसा कि मैंने अभी नंबर लिया था, बेस 10 था और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पेपर में ध्यान रखिएगा, ऐसे हेडिंग डालकर आपको नहीं मिलेगी, ये तो हम लोग आपको एक्सप्लेन करने के लिए, याद दिलाने के लिए लिख के रखते हैं। पेपर में आपको ऐसे ही बेस में 10 और यहां 2 लिखा हुआ मिलेगा। आपको बेस देखकर समझ जाना होगा कि एक डेसिमल नंबर है और आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर आप ये नंबर देखें तो इस नंबर के 2 हिस्से हैं। एक पॉइंट से इस तरफ जो कि हमारा इंटीजर पार्ट कहलाता है, एक पॉइंट के उस तरफ जो कि हमारा फ्रैक्शन पार्ट कहलाता है। तो इस नंबर में, ये 69.23 में अगर आप देखें तो 69 को हम इंटीजर पार्ट कहते हैं, पॉइंट के बाद वाले को हम फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं। तो इन दोनों को ही कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग मेथड है। आइए देखते हैं हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस इंटीजर पार्ट की, जो कि 69 है। तो हमें 69 का एलसीएम निकालना होगा। किससे निकालना होगा? यहां बेस में क्या लिखा हुआ है? यहां बेस में लिखा हुआ है 2। इसका मतलब हमें इस डेसिमल नंबर को 2 मतलब बाइनरी,
इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी के बेस में क्या लिखा हुआ है 2, तो इस नंबर का जो आपको एलसीएम निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से निकालना है और कोई नंबर यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस 2 होता है तो आप 2 से ही एलसीएम निकालेंगे। अगर आप 69 का एलसीएम 2 से निकालेंगे तो 2 3 जा 6, 9 बचा, 2 4 जा 8, 1 बचा। पॉइंट में नहीं जाना है गाइस। तो ये आया 34, यहां लिखा हमने, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहां लिखेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहां लिख के चलना है। चलिए फिर 2 से गया, 2 से 34 जो है 17 पर जाएगा, रिमाइंडर बचा 0, तो 17 यहां लिखा, रिमाइंडर भी लिखना है, पॉइंट में नहीं करना है। चलिए फिर 2 से 8, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। अगर आप 17 को करेंगे 2 से तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 ही बचेगा, जो 1 इधर चलना है। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो ये गाइस हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि अब ये 1 तो 2 से फर्दर आगे डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हमें यहां स्टॉप होना होगा। तो हमने इस इंटीजर वाले पार्ट को 2 से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं फ्रैक्शन पार्ट की तरफ, यानी इस 0.23 की तरफ। तो ये है 0.23, खाली पॉइंट हम लिखते नहीं, इसलिए आगे हम 0 लिख के चलेंगे, 0.23, राइट। तो 0.23 का हमें निकालना है, लेकिन इसको मैंने बोला इंटीजर पार्ट को करने के लिए हमने ये मेथड फॉलो करा है एलसीएम वाला, फ्रैक्शन पार्ट को करने का मेथड अलग है। तो फ्रैक्शन पार्ट को कैसे किया जाता है, 0.23 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां 2 से एलसीएम करा गया था, वहां 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर 0.23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.46 आता है। इसमें जो भी पॉइंट के इस तरफ नंबर आएगा उसे आप बाहर निकाल लेंगे, निकाल कर लिख लेंगे। तो यहां पॉइंट से इस तरफ 0 आया है, 0 को बाहर निकालकर मैंने लिख लिया। ध्यान रहे इंटीजर वाला पार्ट निकाल कर रखना है, यानी पॉइंट से उस तरफ जो भी आएगा, पॉइंट से इस तरफ जो भी आएगा उसे निकाल कर बाहर रख लेना है। चलिए 0.46 को 2 से करा 0.92, 0 आया इधर, पॉइंट से इस तरफ जो भी आएगा उसे निकाल कर बाहर लिख लेना है। देन 0.92 को 2 से करा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1.84। इंटीजर क्या आया है 1, निकाल कर बाहर कर लेना है। मैंने बोला है निकाल कर, मतलब अगर आप ये 1 बाहर निकाल ले रहे हैं तो यहां अगले स्टेप में मल्टीप्लाई होने के लिए 0.84 ही आएगा, क्योंकि ये 1 आपने बाहर निकाल लिया है। तो जब वो 1 बाहर निकल गया है तो वहां से 0.84 ही आएगा। या आप ऐसे कह लीजिए कि हर बार इस तरफ जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए वो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, क्योंकि उसके आगे जो भी डिजिट होगी वो बाहर निकाल ली जाएगी। तो 1.84 में से 1 बाहर निकाल लिया, तो यहां पर मैं नीचे 0.84 ही लाया हूं। यहां इस तरफ हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही होगा हर क्वेश्चन में। चलिए अब फिर से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 आ गया एक्स्ट्रा पॉइंट के इस तरफ, 1 बाहर। अब लोग पूछते हैं कि आखिर हमें ये मल्टीप्लाई कब तक करना है। गाइस एलसीएम लेने के लिए तो चलिए 1 आ गया, अब 1 तो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम स्टॉप हो गए। ये मल्टीप्लाई कब तक स्टॉप करनी है, तो गाइस मल्टीप्लाई हमें तब स्टॉप करनी होती है जब पॉइंट के बाद 0 0 आ जाए। पॉइंट के बाद अगर दोनों डिजिट्स 0 0 आ जाएं तो हम स्टॉप हो सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर दोनों ना यहां आई, ना यहां आई, ना यहां आई और ना ही यहां आई, तो हम अभी स्टॉप नहीं हुए। लेकिन कई बार, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार ऐसा होता है कि करते जाइए पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हम इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम अटेम्प्ट कर देंगे? तो नहीं, हम इसके क्लोजेस्ट पर आकर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आंसर छोड़ेंगे उस केस में, क्योंकि हम 2 मार्क्स के लिए ऐसा नहीं है, करते जाएंगे। अप्रोक्सीमेट से मेरा कहने का मतलब है इसके आसपास का कोई आंसर आ जाए, 0.99 आ जाए, 0.98 आ जाए, 0.97 आ जाए, 0.96 आ जाए, या 0.01 आ जाए, 0.02 आ जाए, 0.03 आ जाए, 0.04 आ जाए। इनमें से कोई भी नंबर अगर पॉइंट के बाद आ जाता है तो हम स्टॉप कर सकते हैं।
राइट। इतना ही नहीं, अगर कोई नंबर फिर से रिपीट होना शुरू हो जाए, मान लीजिए 0.92 दोबारा आ गया या 1.84 दोबारा आ गया, तो अगर कोई नंबर अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है तो आंसर्स भी फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। उस केस में भी हम स्टॉप कर देते हैं, जहां से रिपीट हुआ वहीं स्टॉप कर देना है। तो या तो रिपीटेशन पर रुकिए, या फिर पॉइंट के बाद 0 पर आने पर रुकिए, या फिर इनमें से कोई नंबर अगर पॉइंट के बाद आ जाए तो रुक सकते हैं। लेकिन हमारा 0.92 तो आया था, 0.92 मेरी इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैं अभी आगे चल रहा हूं। और जब तक पॉइंट के बाद इनमें से कोई नंबर नहीं आएगा आप नहीं रुकेंगे। सो 0.68 को 2 से करा, 2 8 जा 1 बाहर निकाला तो यहां पर आया 0.68, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 13, 1.36। अगेन 1 बाहर निकाला, 0.36 आया है, अभी भी हम क्लोज नहीं है। तो 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 0.72 आया, 0 बाहर निकाला। अभी भी कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, ना ही इनमें से कोई आया है पॉइंट के बाद। 0.72 को 2 से करा तो 1.44 आया, कोई रिपीट नहीं हुआ है, ये 0.46 था। सो ये 1 बाहर निकाला, इधर लाए 0.44, इसको 2 से करा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0.88, 0 बाहर निकाला। इसको फिर इधर देखा, ये 8 है, ये 8 4 था, एक जैसा नहीं है, रिपीट नहीं हुआ है अभी। सो 0.88 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1.76, 1 बाहर किया, अभी भी रिपीट नहीं हुआ है। चलिए अब इधर आएगा 0.76 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 15। अभी भी कोई रिपीट नहीं हुआ है, ना ही इनमें से कोई। ये 1 बाहर निकला, इधर आया 0.52 इंटू 2 मल्टीप्लाई करा तो 1.04, 1 बाहर निकाला। और गाइस आप देख पा रहे होंगे यहां पॉइंट के बाद 0.04 आ गया। पॉइंट के बाद अगर 0.4 आ जाए तो हम वहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानकर रुक सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना लंबा ऑलरेडी वो हो चुका है। 2 मार्क्स के लिए आपको 2 पार्ट वैसे ही आप सॉल्व कर चुके हैं, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर आप आंसर छोड़ सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे होगा, आंसर फाइनल कैसे, ये तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बट फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो पहले 69 लिखा हुआ है, तो 69 का बाइनरी ये है। यहां इसे नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, आप ऐसे एरो ड्रॉ नहीं करेंगे, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको सीधे आंसर में इस बाइनरी को नीचे से ऊपर की ओर, इसको भी लेंगे, ये 1 भी इंक्लूड करना है। सो 1 3 टाइम्स 0, देन 1 0 1, ये 69 हुआ गाइस। 1 3, ये वाला 1 लिया पहले, फिर 0 0 0, फिर 1 0 1, ये हो गया पॉइंट। अब 2 3 का ध्यान रहे, इस वाले हिस्से को नीचे से ऊपर की ओर लेना है और इस वाले हिस्से को ऊपर से नीचे की ओर लाना है, राइट। तो देखते हैं 0 0, यहां से 1 1 0 1, देन 1 1 1 1 1 1, बेस 2 इज द आंसर। तो इस तरह से आप लोग एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करना कब तक है, ये ध्यान देने की बात होगी कि पॉइंट के बाद जब तक 0 0 ना आ जाए। मेरे में कहीं 0 0 नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा इनमें से कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाए पॉइंट के बाद तो मैं वहां रुक जाऊंगा। हर स्टेप पे डिजिट बाहर निकालते हुए चलनी है और इस तरफ हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही लाना है। वहां पे 1.68 भी आ रहा है तो 1 बाहर चला गया, इधर 0.68 ही आया। इस तरह से सॉल्व करके आप लोग एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए, मैंने ये टोटल 12 टाइप के कन्वर्जन्स हैं। मैंने इनमें से इस तरह से इनकी ग्रुपिंग करी है कि जो एक जैसे हैं वो हम एक साथ पढ़ें ताकि हमारे लिए वो समझना आसान पड़ जाए। तो आइए इसी सीरीज में हम लोग एक और कन्वर्जन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कन्वर्जन है गाइस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा ऑक्टल को बेस में 8 से लिखते हैं,
मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और इसमें टोटल 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स अलाउड है, 0 से 7 तक की डिजिट्स। चलिए, तो सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 453.62। ये एक डेसिमल बेस्ड नंबर है और जो आपको ऑक्टल में 8 में कन्वर्ट करना है। तो आइए, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, इंटीजर पार्ट को करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, पॉइंट वाले पार्ट को करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी टेक्निक से करेंगे। हमारा नंबर है 453, जिसको हमें इंटीजर वाले पार्ट का एलसीएम करेंगे, आगे वाले पार्ट का एलसीएम। वहां हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था, बाइनरी का बेस 2 था तो हमने 2 से एलसीएम लिया था। यहां हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल का बेस 8 है तो हम 8 से एलसीएम लेंगे। चलिए, तो अगर हम 453 को 8 से डिवाइड करें तो 8 5 जा 40, देन 5 3 8 6 जा 48, राइट। यहां बचा 5। ऑक्टल में आप 0 से 7 तक के बीच का कोई भी नंबर रिमाइंडर में लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर में बचा भी 5 है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बाइनरी था, इसलिए रिमाइंडर में या तो 0 बच रहा था या तो 1 बच रहा था, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करने अलाउड है, इधर 0 और 1। लेकिन ऑक्टल में आप 0 से 7 के बीच का कोई भी नंबर रिमाइंडर में लिख सकते हैं। तो ये रिमाइंडर जो आया, ये 5 आया, ये 0 से 7 के बीच का ही है। चलिए, तो 56 को यहां लिखा और 5 रिमाइंडर जो बचा वो यहां गया। देन अगेन 8 से 8 7 जा 56 और रिमाइंडर आएगा 0। ये लीजिए, बहुत आसानी से इस बार हमारा इंटीजर वाला पार्ट तो एलसीएम हो गया। आइए अब चलते हैं फ्रैक्शन पार्ट की तरफ। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको 2 से, फ्रैक्शन पार्ट क्या है हमारा 0.62। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा था। बट इस क्वेश्चन में इस नंबर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई भी 8 से करेंगे। बहुत आसान है, याद रखना। वो बाइनरी में कन्वर्ट करना था, इसलिए बाइनरी से एलसीएम, बाइनरी से मल्टीप्लाई। ये ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल से एलसीएम, ऑक्टल से मतलब 8 से मल्टीप्लाई। तो आइए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। रूल वही रहेगा कि पॉइंट के बाद 04 03 02 0.01 या 0.00 0.99 0.98 97, इनमें से कोई भी नंबर आए या रिपीट होने लगे तो हमें स्टॉप करना है। तो 8 2 जा 16 6 8 6 जा 48 और 9। ये लीजिए, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही 4.96 आ गया। 8 2 जा 16 6 1 8 6 जा 48, ठीक है। पहली बार में ही 0.96 मिल गया हमें, 0.96। तो ये हो गया क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले इंटीजर है तो इंटीजर लिखते हैं 7, 453 का 705। ध्यान रहे ऑक्टल में 0 से लेकर 7 के बीच की कोई डिजिट लिखी जा सकती है, तो ये तीनों नंबर 0 से 7 के बीच के ही हैं। तो 453 जो डेसिमल नंबर में था उसका ऑक्टल आया 705.62। ध्यान रहे, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, बताया था मैंने अभी, और इसको हम ऊपर से ही लिखते हैं क्योंकि ये अकेला एक ही है। बाहर क्या निकला, यहां से बाहर निकला 4, तो 4 ही लिख देंगे। ये लीजिए, बेस 8 इज द आंसर। बहुत आसान हो जाता है अगर आपको प्रीवियस वाला बाइनरी कन्वर्जन समझ में आया। बस फर्क ये है, यहाँ 8 से एलसीएम लेना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है और तब तक करना है जब तक कि पॉइंट के बाद इनमें से कोई डिजिट ना आ जाए। डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनमें हम 0 से 9 के बीच की कोई भी डिजिट लिख सकते हैं डेसिमल नंबर्स में, बट ऑक्टल नंबर्स में हम 0 से 7 के बीच की ही डिजिट्स अलाउड है, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। तो चलिए, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, और अब चलते हैं थर्ड कन्वर्जन की ओर, जो कि है हेक्साडेसिमल। नंबर 3, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अगर आप देख रहे हैं तो ये तीनों कन्वर्जन्स एक जैसे ही हैं, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल को हेक्साडेसिमल। अब वहां बेस 2 था इसलिए 2 से एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई करा।
यहां बेस 8 था तो 8 से एलसीएम लिया, 8 से मल्टीप्लाई करा। यहां बेस हेक्सा है, हेक्साडेसिमल यानी 16 है, तो 16 से एलसीएम और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हेक्साडेसिमल जो होते हैं उनके अंदर बेस जो होता है वो 16 होता है और उनके अंदर 0 से 9 तक तो डिजिट्स होती हैं और 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इनको लिखने के लिए A, B, C, D, E और F बोला जाता है। तो जहां रिमाइंडर 10, 11, 12 अगर ऐसे रिमाइंडर बचेंगे तो हम उनकी जगह A, B, C, D लिखेंगे। 10, 11, 12 डिजिट्स हम रिमाइंडर में नहीं लिखेंगे। आइए, तो अगर हमने कोई नंबर लिया 976.34 और ये डेसिमल में है और आपको इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब की बार यहां बेस 16 है, मतलब इंटीजर वाले पार्ट का हम 16 से एलसीएम निकालेंगे और डेसिमल वाले पार्ट को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए करते हैं। 976 का हम लोग 16 से एलसीएम निकालेंगे। तो अगर हम रफ में 976 को, इस पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, 16 से डिवाइड करें तो चलिए 16 6 जा 96, 1 एंड 6 बचा, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 0 बचा। तो क्या आया गाइज, 61 आया और रिमाइंडर क्या आया, 0। चलिए अब 61 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, 11 माइनस 8 3 एंड 5 माइनस 4 1, 13 रिमाइंडर बचा। तो 16 से ये 3 पर गया, रिमाइंडर बचा 13 और मैंने बताया था 13 को हम लोग D लिखेंगे, तो यहां बचा D। रिमाइंडर में अगर उनमें से कोई भी नंबर आएगा तो उसकी जगह हमें ये अल्फाबेट यूज करना होगा। 13 की जगह हमें D लिखना है, तो जहां रिमाइंडर 13 बच रहा था मैंने वहां D लिख दिया। अब ये 3 फर्दर 16 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब अब हमें आगे करना नहीं है क्योंकि ये 3 16 के टेबल में डिवाइड होगा ही नहीं। चलिए, तो इंटीजर पार्ट का तो हो गया। आइए अब करते हैं डेसिमल पार्ट का। तो इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी, 0.34 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। 16 4 जा 64, 6, 16 3 जा 48 प्लस 6 54। तो 5.44 ये आया फर्स्ट मल्टीप्लाई करके। इंटीजर पार्ट को बाहर निकालते आए हैं, सो बाहर निकाला। ये इंटीजर पार्ट है, जो भी नंबर आएगा उसमें से पॉइंट से इधर वाला बाहर निकालना है। अब बचा 0.44, इसे भी 16, 5 तो बाहर चला गया तो 0.44 को इधर लाए। 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 प्लस 6 70, 7.04। ये लीजिए आ गया गाइस 0.04, ये रहा। अगर पॉइंट के बाद 04 आ जाए तो हम रोक सकते हैं। 7 बाहर निकाला। यहां भी अगर इंटीजर में इनमें से कोई नंबर आता, अगर यहां पे कभी इंटीजर में 10 आ जाए या यहां 11 आ जाए या 14 आ जाए तो आप उसकी जगह नंबर निकाल कर बाहर लिखेंगे। 14 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह यहां पर निकाल कर इंटीजर में E लिखेंगे। चलिए, तो अब इस आंसर को जैसा मैंने बताया इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। 3D0, उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं 0.57। ये लीजिए बेस 16, दिस इज द आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उनमें से निकालिए और प्रैक्टिस करिए। ये 3 कन्वर्जन्स थे, ऐसे टोटल 12 कन्वर्जन्स हैं। आगे की वीडियोस में आप और कन्वर्जन्स देखेंगे। मैंने उनमें से ग्रुप कर करके जो एक जैसे भी कन्वर्जन्स हैं उनको एक साथ लिया है। तो अगर मैं सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूं 122.63 बेस 10, आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए अगर हम लिखते हैं सपोज 617.38
3 4 बेस 8 बेस 10 इसे आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है सेकंड वाले के लिए। देन ऐसे ही क्वेश्चन 3 1419.86 बेस 10 इसे आपको 16 यानी हेक्साडेसिमल में इस टेक्निक से कन्वर्ट करना है। तो ये 3 कन्वर्जन्स मैंने आप लोगों को इसमें सिखाए। इन्हीं 3 कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करने के लिए ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे। इनकी प्रैक्टिस करिए। इसी तरह के क्वेश्चंस हम और वीडियोस में भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां हम इन 3 से आगे के फर्दर कन्वर्जन्स देखेंगे, ग्रुपिंग करके पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को ये सब चीजें आसानी से समझ में आ सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।